नमस्ते आप सभी को। आज नवरात्रि का दिन है कि भवानी की कृपा ऐसे ही हर घर के अंदर हर बच्चे के ऊपर यूं ही बरसती रहे और माँ अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार करती रहे और हम आभार व्यक्त करते रहे, ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते रहे, सरेंडर भाव में रहे। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का दिन 13वां दिन है हमारा, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कितना प्यारा आज हमारा ये टॉपिक है। तो सुनीता जी, जी। ओवर टू यू। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं और। प्रणाम। जी, थोड़ा सा बड़ा हाँ जी, ठीक है इतना। ओके ओके ओके। हम्म। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील, लेखक। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन अब एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने बदलने में करने जा रहे हैं। चलो आगे। हाँ जी चलिए। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय में मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। जी, आज जो हमारा डे है वो है 13। तो जैसे कि मैजिक बुक में बताया गया है कि स्टार्टिंग के 12 चैप्टर हम करते हैं जो हमें जिंदगी में मिला हुआ है, हर एक अपने पहलू के अंदर, चाहे रिश्ते हैं चाहे धन है। तो हमने अब तक 12 दिनों में क्या किया? सब चीज का ग्रेटिट्यूड किया। राइट। अब ग्रेटिट्यूड करने के बाद में हमने क्या किया? वो सिक्के, वो कॉइन हमने अपनी झोली में या ये कहीं कि आपने अपने खजाने में बंद कर लिए हैं। उतना हमने कमाई कर ली है ग्रेटिट्यूड कर करके, 12 दिनों की जो प्रैक्टिस की है। अब उस प्रैक्टिस से क्या होगा? हमारी जो इच्छाएं हैं वो हम हकीकत में बदलने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस की है उसके लिए। राइट। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर आपको मनचाही चीज आपको चाहिए तो उस चीज को मिलने से पहले ही हमें क्या करना है? ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देना है। जैसा कि गीतू जी क्या कहती हैं कि ढोल पहले से ही बजा दो, यानी कि पहले से ही हमने घोषणा कर दी कि ये चीज हमको मिलने वाली है, तो हमने इसका जश्न जो है पहले ही मनाना शुरू कर दिया। जिस तरह बाहर की जो संस्कृतियां हैं, जैसा भी हमने इसमें पढ़ा कि नील नदी के लिए जैसे बताया, मिस्र में वो लोग बाढ़ के लिए जश्न मनाते थे। राइट। ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे जो थे वो वर्षा नृत्य करते थे। इससे क्या होता है? वाइब्रेशन बन जाती है उस चीज के लिए जो यूनिवर्स में चली जाती है। ठीक है। तो हम जो लैक की हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उससे हम बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिल में क्या बात आ रही है कि मेरे पास में वो चीज आ गई है और मैं उसके लिए जश्न मना रही हूँ। तो एक जो फ्रीक्वेंसी लैक वाली होती है ना, कि मेरे पास में नहीं है, अब किस फ्रीक्वेंसी में हम आ गए है और मैं उसके लिए सेलिब्रेशन कर रही हूँ। तो जहां आपकी फ्रीक्वेंसी अप हो जाएगी ग्रेटिट्यूड के साथ, वही फिर क्या होगा? आप उस तार से अपना तार जोड़ लोगे और आपके पास वो चीजें आ जाएंगी। हाँ जी। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है सॉरी, जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसे मन चाही चीज पाने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मन चाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि
अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अब भी है, उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जी। अब इसमें सबसे पहले तो है कि हमें सपना देखना आना चाहिए, राइट। हमने सपना देखा कि मुझे ये चीज मिल जाए, अब उस सपने को जीना है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। उस सपने को जीने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आती है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के बाद में हमने क्या किया, उसको हकीकत समझ लिया कि हाँ ये मेरे पास में है। उसको अब हम अपनी प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए क्या कर रहे हैं, एक पिक्चर बना के उसमें जी रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड। ये एक एरो की तरह काम करती है, जैसे कोई समीकरण पहले हमने सोचा, मान लीजिए हमारा जो थॉट था वो थॉट के बाद में हमने उसको प्रोसेस करके विजुअलाइज किया कि ये मेरा थॉट है। विजुअलाइज के बाद में उसको आपने एक रूप दे दिया असली कि हाँ अब ये ऐसा हो गया है। फिर आपने उसको मिलने से पहले ये सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। उसके बाद में आपने उस अपने अंदर फील करना शुरू कर दिया कि मुझे ये अब चीज मिल गई है। और जब वो चीज आपको मिल जाएगी, उस मिलने के बाद में आप कैसे उसको उसका जश्न मनाओगे, आपके अंदर क्या खुशी होगी। इस तरह की वाइब्रेशन के अंदर आपको जीना है। तो इसमें हमें एक साथ कर, ये नहीं है कि हम बहुत सारी चीज सोच लेते हैं। कोई भी एक चीज जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप उसको रात को सोने से पहले और जब आप सुबह उठते हो तब, बिल्कुल एंड मोमेंट है ये, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आप ये चीज को विजुअलाइज करके सोए कि मैं ये चीज मुझे मिल गई है और मैं इस तरह से सेलिब्रेट। उसमें फिर सिर्फ ये नहीं कि पिक्चर ही बना रहे हो, आप उसको दिल से उस खुशी को मनाओ और ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। ये मेरा अपना हुआ बहुत बहुत सुंदर है ये जो चीज है। मैंने खुद ने इसको अपनी लाइफ में कई बार इसको अपनाया है। और कई बार करने के बाद में मैं इस चीज को लिए, मतलब मैं इसका जीता जागता एक वो उदाहरण हूँ कि ये जो टेक्निक इन्होंने बताई है रोंडा बर्न ने, वो बहुत ही कारगर है। और काफी, ये सिर्फ इसी बुक के अंदर नहीं, बाकी काफी सारे जो लोग हैं बड़े बड़े, उन्होंने इस टेक्निक को बताया है। तो आप इसको अपने लाइफ में ना इसको फॉलो करके देखें, बहुत सुंदर है ये। हाँ जी। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने में से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले ही कृतज्ञ होना चाहिए, और बाद में भी। जी, चीज मिलने से पहले भी कृतज्ञता हमको जाहिर करनी है और बाद में भी। ये नहीं है कि जब तक चीज नहीं मिलेगी आप सिर्फ सोच रहे हैं और जब मिलेगी उसके बाद में थैंक यू कर रहे हैं। उस वाइब्रेशन को हमें पहले ही लेके आना पड़ेगा। ठीक है। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप इस तस्वीर और भावना को कायम कर रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना। आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। जी, यही सृष्टि का नियम है, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, राइट। यानी कि हमें इतना विश्वास होता है यूनिवर्स पर कि हमको ये चीज मिल ही जाएगी, जैसे कि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा आपको पकड़ के रखता है कि आपको गिरने नहीं देता। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग स्पेस में जाते हैं उनको जब पैर रखने के लिए जमीन नहीं रहती है, और अगर वो क्राफ्ट में भी होते हैं तब भी वो उड़ते ही रहते हैं, क्योंकि वहां क्या है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। लेकिन आप जब यहाँ चल रहे होते हो तो आपको कॉन्फिडेंस देखिए। आपको तो नहीं मालूम है कितने लोग हैं जिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि कुछ गुरुत्वाकर्षण का की शक्ति भी होती है, राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये वर्ड भी नहीं पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण भी कुछ होता है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं चलते रहूंगा तो मैं गिरूंगा नहीं, राइट। तो क्या है, हमें इस चीज के ऊपर विश्वास है, तो यही विश्वास हमें यूनिवर्स
के ऊपर भी करना होता है या उस परम पिता परमात्मा पर करना होता है जिनको भी हम मानते हैं। ये हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, जिसको भी हम मानते हैं वही शक्ति आपके लिए काम करती है। यूनिवर्स तो आजकल हम बोलने लगे हैं, लेकिन जब पहले जो ये वर्ड नहीं पता था लोगों को, यूनिवर्स नाम की चीज क्या है या ब्रह्मांड नाम की चीज क्या है, तो सब लोग जिनको भी वो पूजते थे उन्हीं से वो मनोकामनाएं मानते थे, और वो मनोकामनाएं उनकी पूर्ण हुआ करती थी। चाहे तो वो कुएं के अंदर सिक्का फेंकना हो, पेड़ों में धागा बांधना हो, नदी में सिक्का फेंकना हो, तब यूनिवर्स को कोई जानता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ी और इतने सारे लोग आए नियम बताने के लिए, या चीजें बाहर से हमारे देश में आने लगी कि हाँ ये होता है ये होता है, किताबों से पढ़ पढ़ के, राइट। तो वो सब जो पहले था वो क्या था, हमारा बिलीफ सिस्टम। एक्चुअली मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ, दिस इज आवर सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे माइंड के अंदर हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। ठीक है। तो आप अपनी मनचाही वस्तु जब भी पाना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस के अंदर, अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर ये चीज डाल दें कि जिसकी भी मैं पूजा करता हूँ वो मुझे ये चीज देगा ही देगा, क्योंकि मेरे लिए है, राइट। या यूनिवर्स में ये सबके लिए है। नदी अगर बह रही है तो नदी ये कभी मना नहीं करेगी कि यहाँ पे आकर के शेर ना पानी पिए, या यहाँ आकर के गाय पानी ना पिए, या यहाँ आकर के पक्षी पानी ना पिए, यहाँ आकर के आदमी पानी ना पिए। जो सृष्टि का नियम है वो सबके लिए है। सिर्फ हमें ओपन होना है और वहां जाकर के उसको ले लेना है, लेना आना चाहिए हमें। ठीक है। और लेना आने के लिए क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग चलना है, ये विश्वास रखना है। इसी विश्वास के ऊपर दुनिया कायम है। सब सुनते हैं इस चीज को। ठीक है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं? यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। आप अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चिंत रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं। निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। जी। एक तो पेन हाँ, एक सेकेंड, हाँ पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की, शीर्ष मीन्स मुख्य, हम्म। शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। फिर उनके लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत मैं अपने, कहाँ चला गया, हाँ, खालिस्तान। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले, जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच गया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारी जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। ये एग्जाम्पल्स। हाँ जी। इसमें जैसे ना 10 इच्छाएं बोली इन्होंने, तो ये हमारी इच्छाएं 10 से ज्यादा हो सकती हैं। हमने क्या करना है, अपना डायरी या कोई भी कॉपी जिसमें आप लिखते होगे, जर्नल अपनी, उसमें पेन से बस आप लिखते चले जाओ कि मेरी क्या क्या इच्छाएं हैं। मेन मेन इच्छाएं आपको आती जाएंगी। उसमें हमने कई बार हम इसको 100 से भी ज्यादा अगर होती है तो हम उसमें लिख सकते हैं, वरना आप एक काम करो, एक इस तरह की डायरी बना लो, जब भी आपकी कोई इच्छा है मन में, उसमें हम लिख देंगे उसको कि मेरी ये इच्छा है, तो वो इच्छाएं जो होंगी एक जगह आ जाएंगी, फिर उसमें से आप मेन मेन इच्छा की छांट सकते हैं। ठीक है। उस हिसाब से हम उन्हें 10 तक लेकर के आ जाते हैं।
तो फिर पहले हमें फोकस जो करना है वो स्टार्टिंग की 10 पर करना है, राइट। और धन्यवाद धन्यवाद तो हम देख ही चुके हैं, फिर हमने उसमें क्या लिख देना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने पैसे की जरूरत थी। इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों में दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इन उन विचारों के लिए धन्यवाद 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला है। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर एक मादा की आवश्यकता होती है। इसी तरह नर मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, इसमें सिर्फ एक लाइन अपनी जो स्टार्टिंग में है, एक सेकंड सुनीता जी, कि लगातार जी 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। तो यह शब्दों को बेवजह उछालना क्या है? बेवजह उछालना मतलब हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आती है। वरना हम एक काम सोचते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, तो उसमें हम 36 बार तो ये सोचते हैं, अरे ये वहां ना अटक जाए, फला फला इसमें कोई टांग ना अड़ा दे, पता नहीं होगा नहीं होगा, है ना। इस तरह की नेगेटिविटी हमारे को घेर लेती है, काम का होने से पहले से ही हमारे दिमाग में इस तरह की बातें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब हम कृतज्ञ होते हैं और इस चीज को सोच करके चलते हैं, तो एक तो जब हम फील करते हैं कि नहीं ये मेरा काम हो रहा है, तो वो क्या होता है, उसकी गहराई बढ़ जाती है इमोशन के साथ में। दूसरी बात, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिविटी ही आती है, हमें नेगेटिव थॉट आते ही नहीं है फिर। तो इसलिए कहा जाता है कि धन्यवाद बोलने से शब्दों को बेवजह उछालना बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ इसका ये मतलब है। हाँ जी। अपनी सारी इच्छाओं को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सरोबार करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों में मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मन चाही चीज पा चुके हैं। अपनी प्रत्येक ओ इच्छा को कृतज्ञता की नीता जी, जादुई शक्ति ए, से एक एक ऊपर छोड़ दिया शायद आपने, अपनी ये हो अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है। सॉरी सॉरी हाँ ये अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोबार कर लें। ये बीच में ब्लैक क्यों आ रहा है? हाँ, हट गया। हाँ आप इस दूसरे कदम को दिन के किसी भी समय में पूरा कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। जी। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सरोबार करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मन चाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मन चाही वस्तु मिली, तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? हाँ जी। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली,
तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। जी, यहाँ जो ये अंत बताया में। जा रहा है ना आपको, ये फ्रेम बताया जा रहा है कि किस तरह से फ्रेम करना है। मान लीजिए आपको गाड़ी मिली, ठीक है, तो पहले पहले आपने गाड़ी बुक की, अब आपकी गाड़ी आ रही है कार, तो आप वाओ यार मेरी कार आ रही है, तो सबसे पहले अंदर से जो भावनाएं आएंगी, किस तरह से आप क्या वर्ड्स आप यूज करते हो, आपके अमेजिंग होने के या आश्चर्य को व्यक्त करने के क्या वर्ड्स होते हैं वो आएंगे। इसके बाद में सबसे पहले आप ये सोचें कि किस व्यक्ति को आप बताओगे तब, ठीक है। और उसके मिलने के बाद में आप क्या करोगे फिर। कई लोग जैसे मंदिर लेके जाते हैं, या फादर को बताया तो ये है कि मैं नारियल फोड़ता हूँ, ये जो भी आपको मन में आती है चीज, वो चीज हमें विजुअलाइज करनी है, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन के अंदर रहना है। तो टोटल क्या चीज है, ये फ्रेम बता रहे हैं आपको कि किस तरह से फ्रेम करना है अपने अपनी इच्छा को। ठीक है। हाँ जी। हम्म, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप अपनी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहते हैं तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं, तो उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। उसके लिए इसके लिए तस्वीरें काट काट कर बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह पर लगा दें जहां आप उसे धन्यवाद जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आपको जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है और उसके प्रति प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। जी, ये जो बोर्ड बता रहे हैं, ये ड्रीम बोर्ड, ये आपको बनाना हम बता देंगे, जादुई बोर्ड जो है। तो इसमें जिसकी जो जो भी इच्छा है वो उस तरह की जो फोटोग्राफ्स है ना, या तो गूगल से या आपके पास अगर हो तो उन्हें आप निकाल करके रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट किसी भी डे में या तो मंडे, और ये जादुई बोर्ड बनाना सिखाएंगे आपको। ठीक है। हाँ जी गीतू जी। अनीता जी 1 मिनट जरा सा पेज नीचे करेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने तो इसको बंद कर दिया। जस्ट अ मिनट। ये लीजिए जी। 1 सेकंड लोड हो रहा है, ऊपर थोड़ा सा ऊपर। और ऊपर करो। थोड़ा सा। वो थर्ड क्या था? जब आप आपको मनचाही वस्तु मिले तो आप हाँ, बेहतरीन चीज कौन पहली बेहतरीन कौन चीज, सी है? हाँ, जब आपको चीज आपने मिल गई तो आपने हाँ आपने क्या किया, सबसे पहले सबसे बेहतरीन चीज क्या किया आपने उस टाइम पे। ठीक वही है। तो। ओके अच्छा लिख रहे हो आप, ये नोट डाउन कर रहे हो, ओके। ठीक है। जी। चलिए गीतू जी को मैं आप। तो आज का जो था ये तो सबसे बड़ा ना एक एक मैजिक बुक का सबसे मैजिकल पेज आज का ही था। क्यों? क्योंकि हम सब चाहते क्या है लाइफ में। हम इतने सेशंस, इतनी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पीएलआर, ये वो, हम सब कहाँ 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 क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी यस। नहीं हुई, है ना, जो पूरी भी यस। नहीं हुई, और इतना हम लोगों में फेथ भी नहीं है कि हम उनके बिना भी खुशी खुशी जी सकें, है ना। कहते हैं ना कि या तो उन चीजों के बिना खुशी रहना सीख लो, या उन चीजों को हासिल कर लो। बीच की लाइफ कोई लाइफ नहीं होती है ना। या तो लर्न टू लिव विदाउट देम हैप्पीली, अपनी हैप्पीनेस को उन पे डिपेंडेंट मत होने दो, या फिर उन चीजों को हासिल करो। बीच की लाइफ सबसे बेकार लाइफ होती है। ना आप यहाँ के ना आप वहां के, वो धोबी का कुत्ता जो कहते हैं ना, वो वही बन जाते हैं। वर्ड तो बुरा है लेकिन ये फैक्ट है ना। तो उसके लिए क्या है कि मैजिक बुक जो अब सिखाने वाली है इस लेसन में, जो भी इच्छाएं हैं, एक दिन याद है हमने पहले भी एम्प्टी और कंटेनर के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज की थी कि अपने डिजायर्स को लिखना था। ठीक है, तब तो हमने सभी डिजायर्स को लिखना था। तो आज हमने टॉप 10 ऐसी वो चीजें
जो मुझे लगता है मुझे चाहिए ही चाहिए लाइफ में, इनके बिना काम नहीं चल सकता, इनके बिना खुशी मुझे हासिल नहीं हो सकती, ये तो चाहिए ही चाहिए। अपने क्यों को, जिनका वाई बहुत स्ट्रांग है, जिन इच्छाओं का क्यों बहुत स्ट्रांग है, ऐसी 10 इच्छाएं आप लिख लेंगे। ठीक है, तो उन पे कैसे काम करना है अब हम होमवर्क में वो सब देखते हैं। अनीता जी होमवर्क शेयर कीजिए। हाँ जी सुनीता जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो ये जो एक्सरसाइज है ना डेली की, ये तो आपका टोकन मनी है ना। टोकन मनी दिए बिना बात आगे नहीं बढ़ती ना, तो ये तो देना ही देना है। इसके बिना तो बात बननी नहीं है, आगे का कोई काम नहीं स्टार्ट होगा जब तक आप 10 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं लिखोगे। हाँ जी अनीता जी। नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर अपनी इच्छा का, जो भी आपकी इच्छा है, उसके लिए धन्यवाद 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 लिख दें। हाँ जी, अब क्या है कि ये जो धन्यवाद लिखना है ना, सब कुछ इसमें है। आपको लगा 3 वर्ड्स ही तो डालने हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी इमोशन कितनी कनेक्टेड है उस धन्यवाद से। डूब जाना है धन्यवाद के समुंदर में जब ये आप लिखने लगोगे ना। ऐसे इच्छाएं पूरी होती होती 3 बार धन्यवाद लिखने से तो अब तक सभी की हो चुकी होती है ना। इतना आसान होता। रोंडा जो कहती है अगेन एंड अगेन, आगे भी बताएगी कि सरोबार हो जाओ, डूब जाओ, मतलब ऐसे समझ लो कि एक कृतज्ञता का, एक ग्रेटिट्यूड का एक समुंदर है, उसमें डूब जाना है, डुबकी लगा देनी है। इतना ज्यादा भाव आपके मन में ग्रेटिट्यूड का होना चाहिए। जब आप टॉप 10 डिजायर्स को लिखोगे, उनके आगे 3 बार धन्यवाद 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 लिखोगे, तो उस टाइम पे आपको उस धन्यवाद में पूरा डूबा हुआ होना चाहिए। हाँ जी। नंबर 3, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों को मन ही मन में जवाब दें। जैसे, आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। नंबर 1, हम्म, हम्म, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। जब हम्म, आपको नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सको करें। जी। तो एक बार यहाँ तक का बताती हूँ। तो अब क्या है कि आपने पहले से ही एज्यूम करना, विजुअलाइज करना। आपको विजुअलाइजेशन की टेक्निक कितनी अच्छी सिखाई अनीता जी ने, कि अपने आप को शीशे पे देखना। तो अब वो शीशे में खुद के साथ साथ वो चीज भी देखनी है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो किसी के हस्बैंड है, या किसी का भाई है, या माँ है, या बेटा है, जिसके साथ रिलेशनशिप में अनबन है, तो उसके साथ हक करते हुए उस शीशे में खुद को क्लोजली देखना है कि कैसा महसूस होता है। उसकी आंखों से भी आंसू, मेरी आंखों से भी आंसू। हमने हक कर रखा है जोर से, जैसे सदियों के बाद मिले हैं। अब हम कभी बिछड़ना नहीं चाहते। अब हम किसी चीज को अपने बीच में नहीं आने देंगे। और वो आंसू बंद ही नहीं हो रहे, बंद ही नहीं हो रहे। हम हक को छोड़ना ही नहीं चाहते। मतलब पूरी वो इमोशन होनी चाहिए उस टाइम पे, जो आपकी डिजायर फुलफिल होने के बाद होगी। ठीक है, तो पूरी उस कौन सी इमोशन होगी जब आपको वो चीज मिल जाएगी, जब आपकी डिजायर पूरी हो जाएगी। एक्चुअल में वो फीलिंग क्या होगी, उस फीलिंग को अभी के अभी विजुलाइज करना है, महसूस करना है। और उसके बाद आप किसको बताओगे सबसे पहले, है ना। मान लो आपका बेटा है, वो 3 साल से नहीं आया आपके पास, या आपका भाई है या बहन है, आप 2 साल से नहीं बोले। आज की डेट में मैं आपको बताती हूँ, जब मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु का देखती हूँ, सबसे टफ कार्मिक अकाउंट लोगों के रिलेशनशिप को लेके निकलते हैं, जो रिजॉल्व होने में सबसे टफ होते हैं। मनी वाले इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, हेल्थ वाले हो जाते हैं। एक रिलेशनशिप वालों की हम कभी गारंटी नहीं देते, इतने टफ कार्मिक अकाउंट होते हैं।
तो जब भी आप महसूस कर रहे हो कि वो अच्छी चीज आपसे हो गई, तो सबसे पहले किसको बताने वाले हो? सबसे पहले फटाफट भगवान जी के आगे जाने वाले हो, जो आपने घर में मंदिर बनाया हुआ है। हस्बैंड के पास जाने वाले हो। एक सहेली को फोन, जिसके आगे आप दुखड़ा रोते थे कि ये नहीं हुआ, इस भाई के साथ तो बोलचाल नहीं है, बोलचाल नहीं है, सबसे पहले उसको फोन करके बताने वाले हो, भाई आज तो बोलचाल हो गई, वो आ गया अचानक से और उसने मुझे हक कर लिया। हम पिछली सभी चीजें भूल गए, बस हम रोते गए, आंसू निकलते गए, कुछ समझ नहीं आया। तो वो सब गूज बम्स जो आपके आएंगे, वो पहले किसको बताने वाले हो कि ये खुशी मिल गई? तो उस बंदे को भी इमेजिन करो अभी से ही। ठीक है। उसके बाद जब आपको वो चीज मिल गई, ठीक है, मनचाही मिस्र, तो सबसे पहले आपने क्या किया? वो चीज मिल गई आपको, आपका भाई मिल गया, वो आपके पास खुद चल के आ गया, उसने आपको हक किया, वो आपके साथ सभी गिलवे शिकवे भूल के हमेशा के लिए आ गया। तो आपने क्या किया? सबसे पहले फटाफट उसके लिए कुछ खाने का बनाया, या फटाफट आपने कहा आज मैं पार्टी ऑर्गेनाइज कर दूं, सबको बुला लूं अपनी फ्रेंड्स को, या सबसे पहले आपने सोचा प्रसाद बांट लूं, है ना? जब भी कोई खुशी मिलती है ना, हम फटाफट, हमारे माइंड में एक एक एक्ट आता है, ग्रेटिट्यूड का ही होता है वो, छुपा हुआ कहीं ना कहीं, कि हम फटाफट उसकी थैंक यू की फॉर्म में हम क्या करने वाले हैं, पहला एक्ट क्या होगा। ऐसा हो गया तो पहला एक्शन मैं क्या लूंगी? तो वो भी अभी के अभी सोच लो कि पहला एक्शन क्या लोगे। हाँ जी। नंबर 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। तो अब लास्ट में आपने क्या करना है? वही धन्यवाद में डूब जाना है। अपनी लिखी हुई इच्छा को पढ़ो, उसके पूरे होने से जो भावना पैदा होती है उसको महसूस करो, अभी के अभी देखो, और उसके बाद थैंक यू में डूब जाओ कि ये पूरी हो गई। हो गई के बाद क्या होगा? उस थैंक यू की फीलिंग में डूब जाना है। हाँ जी। नंबर 5, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के ऊपर, सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख दें। बहुत बहुत अच्छी चीज है ये, और ये सचमुच में काम का है। मैंने आज से 5 साल पहले विजन बोर्ड बनाया था, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, 4 इयर्स बैक स्टार्ट हुआ था ना। 21। तब, हाँ, तो 4 इयर्स हो गए उसको। तो उस टाइम पे बड़े लाइफ कोचेस आ गए थे, तो हमने भी लाइफ कोचिंग ज्वाइन की थी। तब मैंने अपने इस शौक को, ये बस शौक था न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, अपने फ्रेंड्स के लिए ऐसे ही किया करती थी, अपनी एक्सपेरिमेंट, अपने ही रिसर्च। तब वहां इंसाइट मिली थी, अब घर बैठे हैं, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, तो क्यों ना इस चीज को प्रोफेशनली लेके जाया जाए। तो मैंने एक विजन बोर्ड बनाया था कि एक घर होगा अपना ही, खुद का ही, क्योंकि मुझे लगता था ये घर तो हस्बैंड का है। वी हैड हाउस, तो वो मुझे, हमें अपने इन लॉज से मिला था, लेकिन मुझे ना उसमें ये फीलिंग आती थी ये तो इनका है। तो मैंने एक घर बनाया, मैंने अपना प्रोफेशन बनाया, उस पे सब लगाया। एंड यू वुड नॉट बिलीव, 2 साल के बाद, हम नहीं सोचते थे यहाँ पे हम टेम्परेरीली आए हुए हैं इस प्लेस पे जॉब की वजह से, तो यहाँ हम अपना फ्लैट ले लेंगे। इट हैपेंड एक्सीडेंटली, 2 दिन के अंदर फ्लैट लेने का डिसीजन हुआ। 1% खाब ख्याल में भी नहीं था। और न्यूमरोलॉजी वाला प्रोफेशन, ये तो भाई चल ही निकला, लग ही गई। तो विजन बोर्ड इतनी पावरफुल चीज है, जो अनीता जी आपको स्पेशल क्लास में सिखाएंगी। ये आपकी लाइफ में बस मैजिक लाने वाला है एक्चुअल में। मैंने भी बना के रखा था ये, तो मेरी जूम क्लासेस नहीं हुआ करती थी तब तक, तो मुझे लगा मतलब कुछ ही लोग हुआ करते थे, तो मेरा दिल करता था पूरा भर जाए ये मेरा ना जूम का, उस टाइम मेरी ये इच्छा थी। तो मैंने वो सब पिक्चर्स बना दी, ऑफलाइन की भी बनाई कि हाँ मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, वो सब कुछ हुआ। और वो आज पिक्चर्स बहुत। जब मैं देखती हूँ ना, मैं कहा, और मतलब ये प्रोफेशन बन गया फिर। यहाँ इंडिया में हाँ, नहीं, बाहर भी मेरे क्लाइंट्स हैं, तो मुझे इतनी खुशी इन चीजों से हुई। मैं कहा वाह, ये जब ये बोर्ड होता है ना, वो वास्तव में बहुत काम करता है। बहुत तो काम। ये क्योंकि हमारी, अच्छा स्टार्टिंग में क्या था, बहुत चाव था कि सुबह भी देखना चाहिए इसको, इसको रात में भी देख के सोना है। तो जैसे भगवान की नहीं पूजा करते, सिर्फ एक नजर डाल के आ जाती थी मैं, अच्छा हाँ, ये मेरा ड्रीम बोर्ड है, बस देख लिया, चलो भाई। इतना मतलब इतना वर्क करता है वास्तव में ही। आप है सोच, ना? हम पहले सुनते थे तो लगता था कि लोग ना ऐसे ही बोल रहे हैं आकर के, सिर्फ टीचर है, लेकिन जब उसको खुद अप्लाई करते हैं ना, तब पता चलता है कि हाँ, ये कितनी ज्यादा हकीकत है। और जो लिखने का है, वो भी मैंने कॉपी बनाई हुई है। जो जो लिखा वो हुआ, मतलब देख, मंथ्स के अंदर काम पूरे हुए। तो खुद इतने गूज बम्स आ जाते थे, पन्ने पलट के देखती थी मैं भी, यार ये तो अभी 1-2 महीने पहले लिखा था, ये भी पूरा हो गया, वाह। देखो बताने बताने में भी आपके गूज बम्स आए पड़े हैं अभी से ही। तो मैं बता रही हूँ, तो इतना दिल वो हो जाता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। खुद की बॉडी को हील करने का रहता था। सबकॉन्शियस बुक पढ़ी मैंने, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड।
वो भी पढ़ती थी तो उसको भी लिखा कि कैसे हील करना है बॉडी को, वो भी लिख देती थी कि ये वाली चीज ठीक हो गई है, वो भी होने लगी। तो मतलब इतना ज्यादा वर्क करती है ये सारी चीजें। इसलिए मैं बोलती हाँ। हूँ लिखना जरूर चाहिए, पढ़ना और लिखना, ये तो बेस्ट फ्रेंड है हमारा। हम्म। अब होमवर्क हो गया हम लोगों का कंप्लीट। हाँ जी, लास्ट में लास्ट सबको थैंक यू कर देते वो हैं हम लोग। जादुई पत्थर को, हाँ, लास्ट तो बस वही रहता है पैसा ना, तो जादुई मैजिक पत्थर रॉक वाला है। को। अपनी मैजिक रॉक आप चार्ज कीजिए, और उस चार्ज मैजिक रॉक को आप इस चीज को बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सच में जब ये बिलीव से करोगे ना इन चीजों को, ये मैजिक रॉक आपका भगवान बन जाएगा। ये मैजिक रॉक सच में आपका भगवान बन जाएगा। इसको डेली ग्रेटिट्यूड से लेके सोएं, पॉजिटिव वाइब्रेशन देके सोएं। हर वक्त जब भी कुछ अच्छा हो इसको, आज जब मैं नहाने लगी ना, तो मतलब उस वक्त गूज बम्स थे। मैंने कहा अरे, ये ठंडा पानी भी है, गर्म पानी भी है, दोनों को मिक्स करने का भी मेरे पास प्रोविजन है। फ्रेश टॉवल है, शैम्पू है, फेस वॉश है, बॉडी वॉश है, और फ्रेश कपड़े हैं प्रेस किए हुए, और जगह की मैं उनको टांग सकती हूँ, है ना। बकेट है, शॉवर है, बैठ के चाहूँ खड़े होके चाहूँ, वो सभी चीजें हैं। मतलब मैं सोच, अगर पानी कितना अबंडेंस में है, कितना भी डाली जाऊं, कितना भी डाली जाऊं, मतलब इतना ग्रेटिट्यूड था जब मैं नहा रही थी। तो उस वक्त मैं सोच रही थी एक एक पल में इतना कुछ है, बस हम लोगों ने महसूस नहीं किया वो। तो बस वो महसूसता जब आ जाएगी ना, लाइफ में खुशियां बरसनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस यही है मैजिक। एक थोड़ा ना सपने देखना सीखो, हाँ। जहाँ जी रहे हैं उसी लाइफ में मत जियो, थोड़ा ऊपर उठ के, थोड़ा सा उठ के, थोड़ा वो बोलते हैं ना कि जब हम सपने नहीं देखेंगे तो हम साकार क्या करेंगे, तो थोड़ा सा हाई लेवल पर होकर सपने देखना सीखो आप लोग कि हाँ वो विजन मैं। बोर्ड सपने देखना सिखाएगा ना, आप जो हाँ जी, बताएंगे, हाँ है ना। जी। थैंक यू, थैंक यू।